हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वक्त मैं एक सामने एक वेबसाइट खोलकर बैठा हूं जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओपन एआई की वेबसाइट है और इसमें एक टूल है चैट जीपीटी, जिसके बारे में बहुत इस वक्त लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। आज मैं चैट जीपीटी लाइव यूज करने जा रहा हूं और जानते हैं किस इंटरेस्टिंग वे में इसको यूज करने जा रहा हूं। चैट जीपीटी को आज मैं यूज करूंगा, यूपीएससी से जुड़े हुए क्वेश्चंस इससे पूछूंगा। चैट जीपीटी आखिर है क्या, बहुत सारे लोग नहीं अगर जानते हैं तो जान लें कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन लर्निंग टूल है, ठीक है, जो एक वेबसाइट पर अवेलेबल है। यानी कि अभी तक अगर कोई भी सवाल आप गूगल पर सर्च करते थे तो गूगल पर वो जवाब आपको मिलते थे जो अलग अलग वेबसाइटों पर अवेलेबल होते थे, जिसमें से गूगल का सर्च इंजन जो बेस्ट जवाब होता था उसको लाकर आपके सामने रखता था। लेकिन चैट जीपीटी गूगल नहीं है, बल्कि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। यानी कि जैसे हमारे दिमाग होता है, एक इंसान के अंदर दिमाग होता है, वैसा ही दिमाग जो है वो एक मशीन के अंदर है, जिसे हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। यानी कि ये इंसानों की बराबरी कर रहा है। अगर सिंपल वे में बात करें तो चैट जीपीटी से हम आज कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो कि देखेंगे कि इंसान उसका किस तरीके से जवाब देते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। और चैट जीपीटी जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है, जो एक मशीन है लेकिन अपना दिमाग यूज करके वो आपको जवाब देगी, वो कैसा जवाब देती है, ठीक है। तो इनको देखने की कोशिश करेंगे। और मैं जानते हैं एक ऐसे क्वेश्चन शायद ये पहली बार होगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन इनके सामने चैट जीपीटी से पूछने जा रहा हूं। वो सवाल क्या होंगे, शायद ये पहली बार होगा कि ऐसे सवाल इससे पूछे गए होंगे कि यूपीएससी के से जुड़े हुए सवाल, यानी यूपीएससी के मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट अपने टीचर से पूछता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछता है, वेबसाइट पर सर्च करता है, वही सवाल, वही कॉमन क्वेश्चन आज मैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछूंगा, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पूछूंगा, कृत्रिम बुद्धि से पूछूंगा कि यूपीएससी से जुड़े हुए सवाल। तो आज हम देखते हैं कि कैसे ये सवाल कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो देते हैं, जो टीचर्स देते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होता है। लेकिन चैट जीपीटी उसका सवाल कैसे देता है, कृत्रिम बुद्धि यानी कि एक मशीन कैसे उसका जवाब देती है, आज उसको देखेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इस सबको समझना, इस सबको जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं खुद पहली बार इसको इस तरीके से यूज करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो वो सारे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट पूछता है, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछता है या टीचर से पूछता है, वही मैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी चैट जीपीटी से पूछने जा रहा हूं। चैट जीपीटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना है, इसको मैंने थोड़ा बहुत यूज किया है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये वो सारे काम आपको करके देता है जो कि एक इंसान कर सकता है, यानी लिखने पढ़ने वाले से जुड़ा हुआ वो सारा काम कर देता है। ये आपके लिए ऐसे लिख सकता है, ये किसी भी चीज के बारे में आपको बता सकता है, साथ ही साथ ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपके लिए कर सकता है, ये किसी के लिए लेटर लिख सकता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि लिखने पढ़ने से जुड़ा हुआ जो काम आप सोच सकते हैं वो सारा चैट जीपीटी कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये सोचते हैं कि लिखने पढ़ने से जुड़ा यूपीएससी भी है, तो यूपीएससी वाले सवाल इससे आज पूछ के देखते हैं कि आखिर ये जो है वो कैसे जवाब देता है। क्या वही आइडियल आंसर देता है जो कि हमें चाहिए होते हैं, या कुछ अलग देता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसको जानना, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो ट्राई जीपीटी पर जाते हैं। ट्राई जीपीटी पर हम लोग जाकर फिर इस पर सवाल टाइप करेंगे और देखते हैं किस तरीके के ये जवाब देता है, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें इसने लिख दी हैं कि वी आर अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलोइंग ऐप चैट जीपीटी एग्जांपल, मतलब आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं। तो मैंने यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में टाइप करने जा रहा हूं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट पूछता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। लिख कर आना। ये इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज का जवाब दे रहा है कि हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो बड़ा अच्छा इसका निकलकर आंसर सामने आ रहा है। देखिए लिखता हुआ चला जा रहा है लगातार। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यूपीएससी सिविल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इज अ लॉन्ग एंड डिमांडिंग प्रोसेस, बट विद प्रॉपर प्लानिंग एंड कंसिस्टेंट एफर्ट यू कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस। देखो बिल्कुल पहली लाइन में इसने बोल दिया
कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा हाई डिमांडिंग है, बहुत मेहनत डिमांड करता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। टिप्स क्या इसने दिए हैं? अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। देखिए मैं भी हमेशा कहता हूं कि सिलेबस पढ़िए, हर टीचर कहता है, और इसने भी यही कहा है। पैटर्न, वाह क्या बात है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस आपको वो जवाब दे रही है जो एक इंसान देते हैं, जो टीचर्स देते हैं। अब मुझे लगता है कि टीचर्स की धीरे धीरे जरूरत ही खत्म कर देंगे ये। फैमिलराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, दिस विल हेल्प यू प्लान योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली एंड फोकस ऑन द रेलेवेंट टॉपिक। फोकस ऑन द रेलेवेंट टॉपिक, ठीक है। क्रिएट ए स्टडी प्लान, ठीक है, स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए, प्रिपेयर स्टडी प्लान, ठीक है। इसके अलावा इसने कहा है रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। वाह क्या बात है, रीड न्यूज़पेपर और मैगजीन को भी ये रेफर कर रहा है कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़िए। रेफर टू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, वेरी गुड, एंड स्टडी मटेरियल, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल। मतलब वो सारे इसी तरीके के जवाब तो आपको यूपीएससी के टीचर से मिलते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं, वही सवाल जवाब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगा। मतलब हम कहां पहुंच गए भाई, हम कहां पहुंच गए, ठीक है, ये दुनिया कहां पहुंच गई। अब एक मशीन आपको ये जवाब दे रही है, इंसानी मतलब जो मशीन अपने दिमाग से ये जवाब दे रही है, ठीक है, यूपीएससी के बारे में। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वाओ क्या बात है। एंड मॉक टेस्ट भी देना जरूरी है। डेवलप राइटिंग स्किल, वाओ क्या बात है भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, इस तरीके की जवाब दे रही है। स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस रहिए, मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि ये लंबी प्रोसेस है। स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी एंड कीप योर फोकस ऑन द एंड गोल। टेक ब्रेक टू अवॉइड बर्नआउट बट मेक श्योर यू स्टे कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट, ठीक है, मतलब आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आठवां इसने कहा है गेट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट से गाइडेंस भी लीजिए, ठीक है। हमारी जो इंपॉर्टेंस है उसने इसे खत्म नहीं किया, उसने कहा मैं जवाब आपको दे रहा हूं लेकिन एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए, मतलब टीचर की इंपॉर्टेंस उसने खत्म नहीं की। तो भाई इसकी बात मानिए, और टीचर्स की इंपॉर्टेंस, मैं तो शुरू से सोच रहा था कि शायद टीचर की इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दे, लेकिन इसने क्लास में कह दिया गेट गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट, ज्वाइन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट और सीक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम पैटर्न एंड टू क्लैरिफाई योर डाउट, ठीक है। रिमेंबर सक्सेस इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम रिक्वायर कंसिस्टेंट एफर्ट एंड a strong determination. Follow these steps, stay focused and give your best effort. वाओ क्या जवाब दिया है, जरा सोचिए, ये किसी ने टाइप नहीं किया है, ये मशीन आपको जवाब दे रही है, ये कंप्यूटर आपको जवाब दे रहा है, इसमें कोई सर्च इंजन नहीं काम कर रहा है, बल्कि ये एक मशीन लर्निंग जो एल्गोरिथम है उसके बेस पर ये जवाब आपको दिया जा रहा है। क्या बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग टाइप करते हैं इस पर और देखते हैं कि दूसरे इस क्वेश्चन का क्या जवाब देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, ये बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, जल्दी से टाइप करते हैं विच, चलिए देखते हैं, टाइप हो रहा है, वाओ। Choosing an optional subject for the UPSC Civil Services exam is a crucial decision that can significantly impact your score and ranking. The best optional subject for you will depend on your interest, background, and familiarity with the subject. नाइस, बहुत जबरदस्त जवाब दिया इसने कि भाई आप इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए कि किस बैकग्राउंड से आप हैं, मतलब अगर आपने साइंस बैकग्राउंड है साइंस के सब्जेक्ट लीजिए, हिस्ट्री बैकग्राउंड के हिस्ट्री सब्जेक्ट लीजिए, एंड फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट, यानी कि आप फैमिलियर होने चाहिए सब्जेक्ट से। हाउएवर सम ऑफ द पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट आर नोन टू बी स्कोरिंग आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी लैंग्वेज। यू शुड चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, कंफर्ट लेवल, ठीक है, इंटरेस्ट पर चुनिए, कंफर्ट, ये भी मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरेस्ट पर चुनिए, ठीक है, कंफर्ट लेवल विद द सब्जेक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी में। क्या बात है, मतलब जैसे लग रहा है मेरी बात ये कह रहा, मतलब एज अ टीचर मैं जो बच्चों को कहता हूं एग्जैक्टली वही जवाब है कि सबसे पहला इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका कंफर्ट लेवल होना चाहिए, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी को आपको देखना चाहिए। कोचिंग और गाइडेंस की जरूरत हो सकती है तो उसे भी आप लीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, ठीक है। एंड द सक्सेस रेट ऑफ द सब्जेक्ट इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम, इसको भी आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का क्या सक्सेस रेट था। इट इज एसेंशियल टू रिमेंबर दैट द ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, यू शुड इक्वली फोकस ऑन द जनरल स्टडी सेल्फ, मतलब इसने कहा कि आप जनरल स्टडी। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा मैंने सेलेक्ट किया है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन। चलिए इसको देखते हैं, हाउ
हैं इसका जवाब क्या होता है, कैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी में मोटिवेटेड रहें। ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि मशीन क्या जवाब देती है। अभी ये सर्च कर रही थी, अब ये इसने लिखना स्टार्ट किया है। बहुत शानदार, समझ में आ गया। स्टेइंग मोटिवेटेड, आंसर आया है स्टेइंग मोटिवेटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रूशियल टू अचीव सक्सेस। हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड। इसने टिप्स दिए हैं, सेट रियलिस्टिक गोल, यानी कि बड़े बड़े गोल्स मत बना लीजिए, सेट रियलिस्टिक गोल, वेरी गुड। फोकस ऑन योर रीजंस फॉर टेकिंग द एग्जाम, ठीक है, क्यों आप इस एग्जाम को ले रहे हैं, क्यों एग्जाम दे रहे हैं, उस पर फोकस रहिए, ठीक है। आपका एम ऐसा नहीं हो चलना चाहिए सरफेस होना चाहिए, बल्कि आप फोकस होने चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं। क्रिएट ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट भी कीजिए। टेक ब्रेक्स, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन एक एक लाइन में समझ में आ जा रहा है कि क्या क्या कह रही है, ये चैट जीपीटी क्या कह रहा है। टेक ब्रेक्स, ब्रेक्स लेते रहिए, बीच बीच में अपने आप को ब्रेक्स लेते रहिए, साथ ही साथ रिचार्ज करते रहिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन कीजिए, हॉबीज को परस्यू कीजिए, ये सारी बातें। लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनसे सीखिए वो क्या करते थे। ज्वाइन स्टडी ग्रुप बनाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर के साथ अपडेट रहिए। रिमेंबर दैट मोटिवेशन कम फ्रॉम विद इन, ठीक है, एंड इट इज एसेंशियल टू स्टे पॉजिटिव एंड परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। कीप ए ग्रोथ माइंडसेट, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड लर्न फ्रॉम योर वीकनेस। क्या जवाब दिया, मतलब इसी तरीके का जवाब जो है वो हर एक टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे, और वही चीज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको दे रही है। मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप थ्रिल्ड नहीं हो रहे हैं इस तरीके की जानकारी। मतलब हम दुनिया में कहां से कहां पहुंच गए। मतलब एक जमाने में एक इंसान ये ऐसे जवाब देता था, आज मशीन, आज कंप्यूटर ये जवाब दे रहा है, ठीक है, और वैसा ही दे रहा है जैसा इंसान देता है। तो इंसानी दिमाग और मशीनी दिमाग कितने करीब आ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इससे बेहतर क्या, मतलब आप सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी हम सोचा करते थे कभी मशीनें जो हैं वो इंसानों जैसा बिहेव करेंगे। आज आपके साथ ये चीजें सामने हैं, आपके सामने हैं। जरा सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डालता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन डालता हूं, ठीक है। चौथा को है हाउ टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर एग्जाम। हाउ टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर एग्जाम, ये भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। देखते हैं चैट जीपीटी क्या आंसर करता है। लिखा है इसने कि प्रिपेयरिंग स्टडी टाइम टेबल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस। अच्छा, इसने पहले समझ लिया। मैंने इस बार, आपने देखा, मैंने क्वेश्चन में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ठीक है। मैंने, देखिए, ये अपने आप इसने लर्न किया। जैसे आप किसी इंसान से बात करते हो, आप यूपीएससी के बारे में उससे डिस्कशन कर रहे हैं, और अगर आप यूपीएससी किसी क्वेश्चन में यूपीएससी का नाम ना लें, सिविल सर्विसेज का नाम ना लें, तब भी वो बंदा जानता है कि भाई ये यूपीएससी के बारे में ही ओरिएंटेड है और उसी के बारे में पूछ रहा है। इसी तरीके से मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन में हाउ टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर एग्जाम, मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं मेंशन किया था। तो मैं ये देखना चाह रहा था क्या ये जान रहा है, चैट जीपीटी इस बात को जान रहा है कि मैं इससे सिविल सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूं या किसी और के बारे में। देखिए, इसने तुरंत समझ लिया कि आप सिविल सर्विसेज पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप उसी के बारे में जवाब जानना चाहते हैं, इसीलिए इसने मेंशन कर दिया अपने आंसर में कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इज क्रूशियल टू इंश्योर दैट you cover all the subject and topics within the available time. Here are some steps to help you prepare an effective study timetable. Evaluate your available time, अपने टाइम को evaluate कीजिए. Identify your priorities, ठीक है, अपनी priorities को identify कीजिए. Allocate टाइम स्लॉट फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को टाइम अलॉट कीजिए. क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट के बीच में एक बैलेंस बना के रखिए. इनकॉर्पोरेट ब्रेक्स, ठीक है, ब्रेक्स जो है वो बीच बीच में लेते रहिए, सेशन लेते रहिए. बी रियलिस्टिक गोल बनाइए, हाई फाई गोल मत बनाइए. अपडेट एंड मॉडिफाई द टाइम टेबल, और जैसे जैसे आप टाइम टेबल में अपने आप को मतलब लगे कि आप में इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको अपडेट भी करिए, मॉडिफाई भी कीजिए, ठीक है. स्टिक टू द टाइम टेबल, और टाइम टेबल को पूरा करने की कोशिश कीजिए. रिमेंबर दैट द टाइम टेबल इज अ टूल टू हेल्प यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली. इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट चेंजेस इन योर रूटीन एंड प्रायोरिटीज, ठीक है. तो
इसमें बिल्कुल साफ साफ इन्होंने कहा है, साफ कहा है कि आप मतलब चैट जीपीटी ने कहा है कि बिल्कुल कि रियलिस्टिक रहिए और अपने आप को फ्लेक्सिबल इसमें रखिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड कोर इस पर काम करना शुरू कर दें। फ्लेक्सिबल भी रहिए क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में आपके चांसेस को इंक्रीज कर देती है। अब जरा आप बताइए, ये 3-4 क्वेश्चन थे क्योंकि टाइम बहुत कंस्ट्रेंट है, तो इसकी वजह से मैंने 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे और वो सारे क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के एक एस्पिरेंट जो है वो पूछता है अपने इनिशियल लेवल पर, वो सारी चीजें मैंने पूछी। बताइए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। एक अभी तक आप एक टीचर से, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से, एक इंसानी दिमाग से वो जवाब लेते थे, आज एक मशीन ने आपको वो सारे जवाब दिए हैं और कितना बेहतरीन तरीके से दिया है। मेरे लिए तो ये मतलब थ्रिलिंग है, ठीक है। सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं देखता हूं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आसपास मौजूद है। आपके लिए ये कैसा कैसा मतलब आपको कैसा महसूस हुआ? प्लीज 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 कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप दुनिया की जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए आप तैयार नहीं है, ठीक है। तैयार होइए, ठीक है, तैयार होइए। ये है रियलिटी, ये है फ्यूचर, ये है फ्यूचर, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही जबरदस्त मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।